कभी आपने सोचा है कि पेशेंट्स का शुगर है नॉर्मल लेकिन रिपोर्ट में हाई दिख रहा है, या पेशेंट्स के शुगर है हाई और रिपोर्ट में लो दिख रहा है? इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है और ये होने से क्या होता है? चलिए इस दो क्वेश्चन का सवाल ढूंढते हैं। फर्स्ट है, इससे होगा क्या? पहला होता है कि गलत दवा शुरू हो जाता है, ट्रीटमेंट गलत हो जाता है और पेशेंट्स की लाइफ डेंजर में हो जाता है। और दूसरा अभी ढूंढते हैं कि ये सब होता क्यों? ये सब होता है जब मशीन कैलिब्रेटेड नहीं होता है। कैलिब्रेशन का मतलब है क्या और कैलिब्रेशन क्यों किया जाता है? किसी भी एनालाइजर को सही स्केल पे सेट करना ही कैलिब्रेशन कहा जाता है। जैसे कि आप वेइंग मशीन में गलत वेट दिखा रहा है या गलत रॉन्ग दिखा रहा है आपको डेटा, तो आपका मतलब मशीन सही नहीं है। ऐसा ही सेम है डायग्नोस्टिक्स में, किसी भी मशीन सेमी, फुल्ली, सीबीसी, व्हाटएवर द मशीन जो है, अगर उसको सही रिपोर्ट नहीं आ रहा है या डेली आप क्यूसी नहीं रन कर रहे हो, मंथली कैलिब्रेशन नहीं किया जा रहा है, ईयरली ऑडिट नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है। मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है मतलब किसी भी सेट में हो, पैरामीटर में सेट नहीं है। जैसे किसी भी पैरामीटर में सेट नहीं है तो आपका रिपोर्ट गलत जाना लाजमी है और गलत जाएगा ही जाएगा। उसके लिए सॉल्यूशन मैंने क्या बोला कि आप अगर क्यूसी कर रहे हैं, डेली मेंटेनेंस कर रहे हैं और मंथली मेंटेनेंस कर रहे हैं और ईयरली ऑडिट कर रहे हैं, दैट इज द सॉल्यूशन। क्योंकि कैलिब्रेशन के साथ क्या होता है कि कैलिब्रेशन अगर होता है तो आपका रिपोर्ट सही जाता है, आपका रिलायबिलिटी सही बनता है और पेशेंट्स की लाइफ सेफ्टी में रहता है। कभी भी आप किसी भी ब्लड सेंटर में अपना ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो किसी भी ओनर को एक बार आप पूछिए, किसी भी टेक्नीशियन को एक बार आप पूछिए कि क्या मशीन इस साल कैलिब्रेटेड हुआ था या कब कैलिब्रेटेड हुआ था। जब आप पूछोगे तो आपको सवाल मिलेगा, जब सवाल पूछोगे तभी आपका रिपोर्ट सही या गलत है आपको पता चलेगा, विदाउट एनी हिडन, विदाउट एनी किसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि मशीन्स के हिसाब से आप रिपोर्ट समझ जाएंगे। ओके ठीक है, मेरा जो मशीन्स के साथ जो भी मेरा क्वेश्चन था मुझे मिला और मेरा जो रिपोर्ट है वो सही है। जागरूक रहिए और अपनी रिपोर्ट को खुद एनालाइज करना सीखिए। थैंक यू।